कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आपने भगवान को देखा। भगवान को हम नहीं देख सकते। इस शरीर में हम देखेंगे तो ये शरीर सहन नहीं कर सकता, इसलिए इसको शुद्ध करना पड़ता है। इस शरीर में इतना सहन शक्ति नहीं है। जैसे आप कभी आपने देखा होगा कि जो 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 सूरज है, सूरज की किरणें इतनी गर्म होती हैं, कभी आप उसको सहन नहीं कर सकते, तो कभी आप सूरज की तरफ उड़ के जाए तो आप जल जाएंगे। तो कृष्ण में तो करोड़ों अरबों सूरज जितना तेज है, तो क्या हम उस तेज को सहन कर सकते हैं? क्या हम उस तेज को सहन नहीं कर सकते? तो इसीलिए जब कृष्ण आते हैं, जब लीला करते हैं कृष्ण, तो कृष्ण लीला हम जैसे जीवों के साथ नहीं करते। लीला हो ही नहीं सकती हम जीवों के साथ, हम तो समक्ष भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए कृष्ण जो आते हैं वो अर्च विग्रह के रूप में आते हैं कि तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है मेरा तेज सहन करने की। आपने एक देखा होगा जब भी महाभारत में, जब जो कुंती थी, जो दुर्वासा मुनि ने उनको दिया कि मैं तुमको मंत्र देता हूं, जिस देवता को भी बुलाना वो देवता आ जाएगा। तो यहाँ पर कुंती देवी ने सूर्य देवता का आवाहन किया, तो सूर्य देव प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो अब उन्होंने उनको वर देना ही पड़ेगा, उनको उन्होंने फिर पुत्र दिया। अब जो कुंती है, पांडव है, जितने भी पार्षद है, वो भगवान के पार्षद, उनके दिव्य शरीर हैं। हमारे शरीर दिव्य नहीं, हमारे मलमूत्र के शरीर है। हमारे शरीर उसको सहन नहीं कर सकते, भगवान का साक्षात्कार को, और भगवान के आवेश को भी हम सहन नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान हमसे जो सेवा किया है, भगवान लेते हैं अर्च के रूप में और नाम के रूप में, ताकि हम इसको करते करते जब शुद्ध हो जाता है व्यक्ति, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार ऐसा नहीं तुरंत हो जाए। तो उस साक्षात्कार, उसमें भाव भक्ति आती, भाव के बाद प्रेम आता है। उस भाव को भी नहीं हम सह सकते। जो तुच्छ जीव है, बद्ध जीव है, वो भाव को नहीं सह सकता, कृष्ण के भाव को। कृष्ण के प्रेम भाव को सहने के लिए हमको अपनी शुद्ध करना पड़ेगा, अपना आत्मा शुद्ध करनी पड़ेगी। इसमें सब गंदगी पहले निकालनी पड़ेगी, और वो गंदगी है चेतो दर्पण मार्गनम। तो यहाँ पर चेतना महाप्रभु जिस भाव को प्रकट कर रहे हैं, उस भाव का थोड़ा सा भी हम में आ जाए, थोड़ा सा अंश आ जाए, तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा।